नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। घरेलू गैस की भारी किल्लत, डीएसी के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर। नक्शों की गड़बड़ी पर भड़के किसान, कलेक्ट्रेट का घेराव। गैस संकट से निपटने रेलवे अलर्ट, ट्रेनों में गैस मुक्त कुकिंग शुरू। और नगर निगम का डिजिटल अभियान, 1800 दस्तावेज होंगे डिजिटलाइज्ड। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित प्रधान डाकघर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रांसपोर्ट शाखा में ईमेल के जरिए डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरा मेल मिलते ही अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता पहुंचा। पूरे परिसर को एहतियातन खाली कराकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। फिलहाल साइबर सेल ईमेल के स्रोत और भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है। वहीं पूरे मामले की गंभीरता से जांच जारी है। जबलपुर शहर में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से आम उपभोक्ता खासी परेशान नजर आ रहे हैं। स्थिति यह है कि डीएसी नंबर मिलने के बावजूद उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। कई गैस एजेंसियों पर स्टॉक खत्म होने की स्थिति बन गई है, जिसके चलते लोगों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। वहीं ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा रहा है, जहां तकनीकी दिक्कतों के चलते बार बार प्रयास करने के बाद भी बुकिंग कंफर्म नहीं हो पा रही है। इस पूरी स्थिति को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और वे जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। जमीन के नक्शों में गड़बड़ी को लेकर खापा, ग्वारी और बंदरकोला के सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि बंदोबस्त के दौरान नक्शों में जानबूझकर गलत बदलाव किए गए हैं, जिससे एक किसान की जमीन दूसरे के नाम दर्ज हो रही है। इस गलत सीमांकन के चलते गांव में विवाद और तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकारी कुओं को भी निजी जमीन में दर्ज कर दिया गया है और जो गंभीर अनियमितता है। जनप्रतिनिधियों ने राजस्व विभाग पर सीमांकन के नाम पर अवैध वसूली के भी आरोप लगाए हैं। किसानों ने प्रशासन से जल्द सुधार की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसलिए आया कि हमारे ग्राम पंचायत खापा, ग्वारी और बंदरकोला का बंदोबस्त के समय पटवारी आरआई लोग ने ऐसा नक्शा खिसकाया है कि हमारा खेत दूसरे खेत में लेकर रहा है, दूसरा खेत तीसरे खेत में लेकर रहा है, और पंचायत में जो सरकारी कुआं खोदे हैं वो भी दूसरे खेत में चले जा रहे सीमांकन में। अब इस कारण हमारे गांव में आए दिन रोज विवाद हो रहे हैं और पटवारी बोलता है सीमांकन कराओ, सीमांकन कराने से उनका फायदा हो रहा है और हम लोग किसानों को गाँव में रोज लड़ाइयाँ होने से बुराइयाँ बन रही। कभी इससे बड़ी होनी अनहोनी भी हो सकती है। देश में संभावित गैस संकट को देखते हुए जबलपुर रेल मंडल ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में गैस सिलेंडर ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही पेंट्री कार में अब पारंपरिक गैस के बजाय इंडक्शन और आधुनिक हीटिंग एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बदलाव से जहां आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा कम हुआ है, वहीं व्यवस्था भी अधिक सुरक्षित बनी है। रेलवे ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अस्पताल, रनिंग स्टाफ और बेस किचन जैसी जरूरी इकाइयों में गैस की सप्लाई बाधित न हो। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेलवे पूरी तरह से तैयार होने का दावा कर रहा है। जी, इसमें चूंकि गैस के बारे में लगातार संज्ञान में आ रहा था कि दिक्कत आ सकती है, तो पहले से ही डीआरएम साहब और कलेक्टर साहब की आपस में वार्तालाप हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है। और रेलवे के जो क्रिटिकल यूनिट्स हैं, जैसे रेलवे के रनिंग स्टाफ, ड्राइवर गार्ड के लिए रनिंग रूम हुए, हॉस्पिटल की कैंटीन हुई, यात्रियों के लिए जो हमारी केटरिंग यूनिट्स होती हैं वो हुई, आईआरसीटीसी के बेस किचन हुए, इन सब की डिमांड कलेक्ट्रेट को कम्युनिकेट की गई है और वो इंश्योर कर रहे हैं कि एटलीस्ट इन इसेंशियल सर्विसेज को तो हिंडर नहीं होने दिया जाएगा, गैस सप्लाई होती रहेगी। साथ ही हमने हमारे जितने भी वेंडर्स हैं जो काम करते हैं, लाइसेंसी हैं, उनको भी ये समझाइश दी है कि किसी भी स्थिति में गैस का वेस्ट नहीं होना चाहिए। पहले भी ये समझाइश थी, इसको रिट्रेट किया है कि चूंकि ऑलरेडी क्राइसिस बन सकती है कभी, तो गैस को बिल्कुल सोच समझ के इस्तेमाल करें, वेस्ट ना करें। वहीं दूसरी जो आपने कहा कि ट्रेन में ले जाने वाली अनऑथराइज तरीके से, तो ये बड़े स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन से गैस सिलेंडर वगैरह को ट्रेन में कैरी नहीं करना है। इसको अनाउंसमेंट्स के थ्रू, डिस्प्लेज के थ्रू और लगातार औचक निरीक्षण के थ्रू हम लोग टैप करते रहते हैं। अब पिछले महीने ही हम लोगों ने 15 दिन की सघन ड्राइव भी चलाई थी, जिसमें इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाया गया है। ट्रेन में जो पेंट्री कार है उसमें किस तरह की व्यवस्था की गई है? ट्रेन पेंट्री कार में ऑलरेडी वहाँ पे ना इंडक्शन बेस्ड कुकिंग ज्यादा होती है और हीटिंग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी गर्म करने के लिए, तो उसी का इस्तेमाल हो रहा है। पेंट्री कार को हम लोग लगातार जांच करते रहते हैं कि वहाँ पर इस तरह की अनियमितता न हो जाए।
जबलपुर नगर निगम अब अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में 1800 के आसपास के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं जो शहर के इतिहास और विकास की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इन दस्तावेजों का उपयोग विकास कार्यों की योजना बनाने और न्यायालयीन मामलों में साक्ष्य के रूप में भी किया जाता है। इन्हें सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए अब डिजिटलाइजेशन का काम शुरू किया जा रहा है। 1 अप्रैल से एक विशेष टीम इस काम को शुरू करेगी और लक्ष्य रखा गया है कि 1 महीने के भीतर सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएं। इसके साथ ही रिकॉर्ड रूम के रिनोवेशन की भी योजना बनाई गई है ताकि नमी और सीलन से दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। जबलपुर की पडरी पंचायत में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जांच के दौरान पंचायत की कामकाज में गंभीर खामियां सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे थे, लेकिन 2 बार रिमाइंडर देने के बावजूद पंचायत की ओर से दस्तावेज जमा नहीं कराए गए। इससे प्रशासन ने गंभीर लापरवाही और पारदर्शिता की कमी माना है। अब तत्कालीन सचिव और वर्तमान सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पडरी पंचायत की शिकायत हमारे सामने आई थी, जिसमें हमने अपने पदाधिकारियों से जांच कराई थी। तत्संबंध में कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता थी, परंतु 2 रिमाइंडर्स के बाद भी पंचायत द्वारा अभी तक दस्तावेज जनपद में जमा नहीं किए गए हैं। इसलिए हम एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए जिला पंचायत को प्रेषित कर रहे हैं। जबलपुर की अर्शिया खान ने 8वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में 95.8% अंक हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है। वो हितकारिणी कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला की छात्रा है और उनकी इस उपलब्धि से स्कूल और परिवार में खुशी का माहौल है। अर्शिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता पिता के सहयोग को दिया है। उन्होंने बताया कि परिवार ने उन्हें पढ़ाई के लिए लगातार प्रेरित किया और मोबाइल से दूरी बनाकर रखने में मदद की, जिससे वह पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकी। उनकी यह सफलता अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनकर सामने आई है। मेरा नाम अर्शिया खान है। मैं हितकारिणी कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला बीटी तरह की छात्रा हूँ। मैं श्रीमान महराज खान की पुत्री हूँ। मैंने अभी अपनी कक्षा 8वीं की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। कितने परसेंट आए हुए हैं? 95.8% आए हैं। घर में कैसा रिएक्शन रहा मम्मी पापा का पढ़ाई में? फुल सपोर्ट रहा और उन्होंने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रखा है और वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। अपने बच्चों को क्या शिक्षक के मार्गदर्शन में चलें, क्योंकि मैंने भी उन्हीं के मार्गदर्शन में चल के इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है और उनको मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि वो शिक्षक के मार्गदर्शन में चलें, अपने माता पिता का कहना मानें और मोबाइल से दूर रहें। मुझे क्योंकि जो मैंने सोचा था और जिस कार्य के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी वो कार्य पूरा हुआ है और जितना मुझे चाहिए था उतना ही उससे ज़्यादा आया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की पहल 117 छात्राओं को मिली 9 लाख की स्कॉलरशिप। जानी मानी कंपनी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द्वारा मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में कुल 117 विद्यार्थियों को करीब 9 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। इस दौरान छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं और उन्हें आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, मध्य भारत क्षेत्र के कर्नल एडमिन नीरज मेहता और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के स्टोर मैनेजर अंशुल सिंह ठाकुर उपस्थित रहे।